गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र के नांदेड़ में बड़ा बयान। कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को संदेश दिया कि भारतीय सेना उसके लोगों और सीमा से जो भी टकराएगा उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। अगर कोई हमला करता है तो गोली का जवाब गोला से दिया जाएगा। आतंकियों ने पहलगाम में हमला किया तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार सीआरपीएफ जवान मोतीराम जाट को लेकर लगातार हो रहे नए खुलासे। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दौरान वहीं पर थी मोतीराम जाट की तैनाती। सीआरपीएफ की 116वीं बटालियन में एएसआई के पद पर था तैनात। एएसआई पर पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों को भारत की संवेदनशील जानकारी साझा करने का है आरोप। जर्मनी दौरे पर गए विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सीज फायर का श्रेय लेने वाले सवाल का दिया जवाब। कहा, संघर्ष विराम के लिए मुझे लगता है कि भारतीय सेना को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ये भारतीय सेना की ओर से की गई कार्रवाई थी जिसके चलते पाकिस्तान ये कहने को मजबूर हुआ कि हम लड़ाई रोकने के लिए तैयार हैं। कुवैत में एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने 2019 के चीन के सैन्य अभ्यास की तस्वीर सेना को भेंट करने को लेकर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ पर कसा तंज। कहा, ये बेवकूफ़ जोकर भारत से मुकाबला करना चाहते हैं, नकल करने के लिए अकल चाहिए। कुवैत में भारतीय प्रवासियों के साथ भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की बातचीत। कहा, भारत और पाकिस्तान की इकोनॉमी एक साथ शुरू हुई। आज हम दुनिया में चौथे स्थान पर हैं, लेकिन वो हमसे 11 गुना पीछे हैं। ईरान पहुंचे पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ के बदले सुर। शहबाज शरीफ ने अब जताई शांति वार्ता की इच्छा। ईरान दौरे पर गए शहबाज ने कहा कि वो भारत के साथ कश्मीर, आतंकवाद, जल और व्यापार समेत सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए तैयार हैं। देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क वाला राज्य बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा यूपी। लखनऊ से लेकर गोरखपुर और मेरठ से चित्रकूट तक हर दिशा में बिछाया जा रहा एक्सप्रेसवे का जाल। अगले कुछ सालों में यूपी में 4374 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी एक्सप्रेसवे की लंबाई, जो होगा एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड। गोरखपुर में सीएम योगी सामूहिक विवाह समारोह में हुए शामिल। यहां उन्होंने 1200 जोड़ों को दिया आशीर्वाद। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत योगी सरकार के बजट बढ़ाने के बाद प्रदेश में पहली बार हो रहा ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम। ज्येष्ठ महीने के तीसरे बड़े मंगल पर पूरी तरह से हनुमान में हुआ राजधानी लखनऊ। फूल मालाओं से सजाए गए प्रमुख हनुमान मंदिर। बजरंग बली का किया गया विशेष श्रृंगार। आकर्षक झांकियों के साथ बजरंग बली को सोने का मुकुट पहनाने की निभाई गई पारंपरिक रस्म। मंदिरों में भक्तों की लगी लंबी कतारें। विधि विधान से अपने आराध्य की पूजा अर्चना कर रहे भक्त। लखनऊ के अलीगंज स्थित नया हनुमान मंदिर में बढ़ती भीड़ और सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए यूपी पर्यटन विभाग की तकनीकी पहल। यहां श्रद्धालुओं की निगरानी और सुरक्षा के लिए मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित फेस रिकॉग्निशन सिस्टम किया गया स्थापित। राज्य के धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है तकनीक। योगी सरकार ने मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के लिए बनाया ट्रस्ट। प्रमुख सचिव अतुल श्रीवास्तव के आदेश पर ट्रस्ट के तय किए गए काम। अब ट्रस्ट के पदाधिकारी की होगी पूजा व्यवस्था और त्योहारों पर मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी। इस ट्रस्ट का कामकाज देखने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी को किया गया तैनात। अमेठी से लोकसभा चुनाव हारने के बाद स्मृति ईरानी का कमबैक का ऐलान। अभी से 2029 के लोकसभा चुनाव का फूंका बिगुल। कहा, जब अर्थी उठेगी तभी यहां से रिश्ता टूटेगा। स्मृति के आने से पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में साफ झलक रहा था उत्साह। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह को नाबालिग पहलवान से यौन शोषण मामले में बरी कर खत्म किया केस। पिछली सुनवाई में अपने बयान से पलट गई थी नाबालिग, जिसके बाद कोर्ट ने लिया ये निर्णय। यौन शोषण का मामला खत्म होने के बाद गोंडा में मनाया गया जश्न। भारत नेपाल बॉर्डर पर 3000 सिखों का धर्मांतरण। 23 साल पहले आए पादरी से फैला सिंडिकेट। पीलीभीत के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सचिव परमजीत सिंह ने कहा, यह पूरा क्षेत्र ट्रांस शारदा के नाम से जाना जाता है। इसमें प्योर सिखों की पॉपुलेशन है। नेपाल के पादरी इंडिया में आए और अब तक 2,500-3 हजार लोगों का धर्मांतरण करा चुके हैं। लखनऊ समेत प्रदेश भर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक अहम पहल की शुरुआत। अब प्रदेश के सभी ई रिक्शा, ऑटो, टैक्सी, ओला, उबर, कैब और रैपिडो जैसे वाहनों के चालकों को अपने वाहन पर बड़े अक्षरों में अपना नाम, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर लिखना होगा अनिवार्य। महिला सुरक्षा से जुड़े अपराधों को रोकने और आरोपी ड्राइवरों की पहचान को आसान बनाने के उद्देश्य से लाई गई ये व्यवस्था। आगरा नगर निगम ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का तेज किया काम। इस प्लांट में कचरे का निस्तारण कर बनाई जाएगी बिजली। निगम के अधिकारियों ने बताया कि अगले साल प्लांट होगा चालू। इस प्लांट से लगभग 35 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन। प्लांट की क्षमता बढ़ने पर आगरा के अलावा फिरोजाबाद और मथुरा तक का जलाया जा सकेगा कचरा। बरेली में चोरी छिपे रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों पर चलेगा पुलिस का डंडा। एसएसपी अनुराग आर के निर्देश पर जिले में शुरू हुआ 15 दिन का सघन चेकिंग अभियान। हर थाने की टीम अपने क्षेत्र में घूमकर अवैध रूप से रह रहे लोगों की करेगी तलाश। सत्यापन में विदेशी होने की पुष्टि होने पर बॉर्डर पर छोड़ेगी पुलिस।
कानपुर में रोहिंग्या मोहम्मद साहिल की गिरफ्तारी के बाद अब उसके परिवार के लोगों को पकड़ने का प्रयास कर रही पुलिस। साहिल के घर की 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। परिवार के सारे पुरुष हुए फरार। उन्नाव से लेकर कानपुर तक उनकी धरपकड़ में जुटी पुलिस। नोएडा में कोरोना की वापसी, एक ही दिन में सामने आए 9 नए मामले। स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 10। 5 महिलाएं और 4 पुरुष पाए गए कोरोना पॉजिटिव। होम आइसोलेशन में रखे गए सभी कोरोना मरीज। आईपीएल 2025 में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होगा लीग स्टेज का आखिरी मैच। जीतने पर टॉप 2 में पहुंच जाएगी आरसीबी। वहीं एलएसजी के जीतने पर बेंगलुरु को खेलना होगा एलिमिनेटर। दूसरी ओर सोमवार को पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर क्वालिफायर 1 में अपनी जगह की पक्की